ओह हो, हे भगवान, गर्मी ने तो बड़ा ही बुरा हाल कर दिया है। मई का महीना शुरू ही हुआ है और कितनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। मेरा तो गर्मी के मारे हालत ही खराब हो गई है। बिल्कुल सही कह रही हो माँ जी, गर्मी ने अभी से तबाही मचा के रख दी है। मैं तो कह रही हूँ इनको कि जब शाम को मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो बाजार में जाकर सब्जी का ठेला लगा लेना। अरे नहीं नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे ऐसे तो सवेरे की बंधी हुई सब्जी खरीदने वाले ग्राहक टूट जाएंगे, और ऐसा हुआ तो परिवार का राशन पानी का खर्चा कैसे चलेगा? ये कहते हुए राजीव सब्जी के ठेले में से करेले बाहर निकालता है जो कि आधे से ज्यादा पक चुके थे, जिसमें से कई किलो करेले तो ऐसे ही खराब हो गए थे। हे भगवान, अब क्या करूं? जितने की कमाई नहीं हुई उससे ज्यादा का घाटा खाना पड़ गया। जरा सा भी लाभ नहीं पता चलता है सब्जी के काम में। तू चिंता मत कर, हम शाम को इनकी सब्जी बना लेंगे। ये खराब सब्जी हमारे काम आ जाएगी। राजीव रोजाना की ताजी सब्जियां खेत में उगाकर बाजार में बेचता था, जिससे उसकी थोड़ी बहुत कमाई होती थी। फिर राजीव सर पर गमछा बांधे हुए जैसे ही सब्जी से भरा भारी भरकम ठेला खींचने लग जाता है, तभी पड़ोस में रहने वाला जमींदार अपने बच्चों के साथ गाड़ी से बाहर निकलता है। उसकी पत्नी इतराते हुए बाहर आती है और जानबूझकर गरीब पार्वती और पायल को सुनाते हुए बोलती है, हाय राम, कार के एसी में बैठकर घूमने का मजा ही अलग है। गाड़ी में तो गर्मी का पता ही नहीं चलता। कैसी हो पायल, सब कुशल है ना? जी उर्मिला जी, सब कुशल है। वैसे इंसान को घूमने फिरने भी जाना चाहिए, इससे खान पान हवा पानी बदल जाता है। हम लोग भी 2 दिन के लिए मसूरी घूम कर आए हैं। क्या ठंडी हवा चलती है वहाँ। तुम लोग भी गर्मियों में कहीं घूम आते? अरे मैं भी कैसी पागल हूँ, किससे बात कर रही हो? इन लोगों का तो गुजारा ही वैसे ही मुश्किल से चलता है। 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है। माँ जल्दी अंदर चलो और मुझे पास्ता डाल कर दो जो हम होटल से लेकर आए हैं। बड़े मजे से खाएंगे हम ये पास्ता। वो पास्ता लेकर अंदर चले जाते हैं। गरीब अनु और बिट्टू ललचाई आंखों से उन्हें देखने लगते हैं। ये पास्ता क्या होता है? नाम सुनकर ही कितना बढ़िया लग रहा है ना बिट्टू। हाँ, और उस पिन्नी में से कितनी बढ़िया खुशबू आ रही थी। मेरा तो जी ललचा रहा है खाने को। जमींदार के दोनों बच्चे इतराते हुए अंदर चले जाते हैं। अरे रुको, पहले से अपनी माँ से माइक्रोवेव में गर्म तो करवा लो, नहीं तो सारा मजाक किरकिरा हो जाएगा। सही कहा पापा, मैं अभी मम्मी को बोलती हूँ। मम्मी, पास्ता गर्म कर दो। उर्मिला उन्हें पास्ता गर्म करके देती है तो खिड़की से खुशबू बाहर जाती है, जिससे अनु और बिट्टू की लार टपकने लगती है। ऐसी शाम हो जाती है। शाम को गरीब पायल सभी परिवार वालों के लिए खराब करेलों की सब्जी बनाती है, जिसमें से थोड़ी स्मेल भी आ रही थी। छी, करेले मुझसे तो नहीं खाए जाएंगे, ये कितना गंदा बना है। खाने में नखरे नहीं करते बिट्टू, जो बनाए खा ले। तो वहीं अमीर पड़ोसी बड़े स्वाद से पास्ता खा रहे थे। इसमें व्हाइट सॉस और डालो ना, कितना यमी लग रहा है। जहाँ अमीर घर के लोग बड़े मजे से खाना खा रहे थे, तो वहीं गरीब बच्चे मन मार कर वो कड़वे करेले खाने को मजबूर थे। अगले दिन, माँ तुम भी कभी हमारे लिए पास्ता बना दो ना। बिट्टू, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं बाजार से जाकर ले आऊंगी, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे पास्ता बनाना नहीं आता। उस वक्त तो किसी तरह पायल ने बच्चों को चुप करवा दिया। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद पायल की चाची सास की बहू यानी देवरानी, जो कि शहर में रहती थी, उसकी सहेली की गांव में सगाई थी। उसके लिए वो गांव आते हैं। प्रणाम ताऊ जी। हम लोग तो ठीक ठाक हैं बेटा, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। पायल बहू, आज कोई बढ़िया सी सब्जी बना ले, जा पीछे खेत से तोड़ कर ले आ। पायल फटाफट घर के पीछे खेत में पहुंच जाती है, जहां बहुत सारी सब्जियां बोई हुई थी, जहां से वो ताजी सब्जियां शिमला मिर्च, मटर, फली ले आती है। लाइए जेठानी जी, मैं ये सब्जियां काट देती हूँ। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर खाना बनाती हैं। अब क्या मालूम कौन क्या सब्जी खाता है। अगर शिमला मिर्च बनाऊंगी तो बच्चे नहीं खाएंगे और मटर माँ जी से नहीं चबाए जाएंगे। आप फिक्र क्यों करती हो जेठानी जी? ऐसा कीजिए, मिक्स वेजिटेबल बना देते हैं। कौन सा टेबल? और हमने तो सुना है टेबल सामान रखने के काम आता है, फिर उसको कैसे खा सकते हैं? ये सुनकर स्वाति खिलखिलाकर हंसने लगती है। अरे मिक्स वेजिटेबल मतलब सभी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा काट कर एक साथ बना लेते हैं। लाइए मैं बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद वो बड़ी ही स्वादिष्ट मिक्स वेज बनाती है। अरे देवरानी जी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप खाना भी पकाती होंगी, मगर सब्जी की स्वादिष्ट खुशबू बता रही है आज तो रोटी ज्यादा खाएंगे सब लोग। जेठानी जी, सच पूछिए तो इतनी फ्रेश ताजी सब्जियां तो शहर में मिलती ही नहीं है। और वैसे शादी से पहले मैं एक होटल में काम करती थी, जहाँ तरह तरह का खाना बनाना सिखाया जाता है, और खासकर चाइनीज फूड जैसे मोमोज, चाउमीन, पास्ता, मैक्रोनी। क्या कहा तुमने? पास्ता? अच्छा सुनो ना, ये पास्ता की बात तुम ना बच्चों के सामने मत करना। वो क्या है ना, वो बड़े दिनों से पास्ता खाने का उनका मन कर रहा है और हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं कि उन्हें पास्ता खिला सके।
तुम तो जानती हो इनका सब्जी का काम है, उससे कहाँ इतनी कमाई हो पाती है। ये बात सुनकर स्वाति को बहुत दुख लगता है। ऐसी ही एक रोज रसोई में सब्जी बची देखकर पार्वती चिक बाजी करने लग जाती है। पायल बहू, आज फिर से इतनी सब्जी बची है। तुझे सब्जी का अंदाजा नहीं है। खेत की सब्जी है, इसका मतलब ये नहीं कि जितनी बना डाल। तेल मसाले की बर्बादी नहीं होती। आजकल बहुत सामान बर्बाद करने लगी है तू। जानती है ना कितनी मेहनत करता है राजीव सारा दिन ठेले पर। उधर मंडी में राजीव सब्जी का ठेला लिए खड़ा था। क्या 40 रुपए किलो सब्जियां? तू सब्जी बेच रहे है सोना? 20 रुपए किलो देना है तो दे। उस अमीर औरत की बात सुनकर राजीव लाचारी भरी आवाज में कहता है, नहीं बहन जी, इतना तो पड़ता नहीं खाएगा। अब 30 रुपए दे दीजिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम गरीब क्या खाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर आधा किलो 2 सब्जियां बांध दो। तभी वहाँ पास्ता वाला अपना ठेला लेकर आ जाता है। सारी की सारी भीड़ उसके ठेले पर चिपक जाती है। कमाल है, सब्जी मंडी है लेकिन लोग सब्जी से ज्यादा पास्ता खाने के लिए खड़े हैं। शाम को वो मुरझाए हुए घर आ जाते हैं। अगले दिन वो पास्ता वाला अपना ठेला लिए उस गांव में भी आता है। पास्ता ले लो, पास्ता, गर्मा गर्म पास्ता। पास्ते का नाम सुनते ही दोनों बच्चे उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वाह वाह, ये तो वही खुशबू है। अंकल हमें भी पास्ता दो ना। पहले 40 रुपए निकाल। लेकिन हमारे पास तो ये 1 रुपया ही है जो सुबह बाबा ने दिया था, इसी का दे दो ना। भीख दे रहे हो क्या? चल फुट यहाँ से। वो उसे धक्का मारता है। तभी स्वाति वहाँ आ जाती है। तुझ में अकल है कि नहीं? बच्चों को ऐसे कौन धक्का देता है? कितनी बार समझाया तुम दोनों को, लेकिन तुम दोनों को पास्ता के लिए पागल ही हुए जा रहे हो। बोला ना, अभी नहीं है पैसे। कितनी मुश्किल से तो तुम्हारे बाबा पैसे कमाते हैं। हम गरीबों को ये सब नसीब नहीं होता। चलो अब यहाँ से। पायल उन दोनों को वहाँ से ले जाती है, लेकिन स्वाति को उनकी लाचारी पर दया आ जाती है और वो उसके पास कुछ पैसे होते हैं जिसमें से वो पास्ता बनाने का सामान ले आती है। उधर पायल राजीव के ठेले पर से कुछ सब्जियां ले आती है। स्वाति घर पहुंचती है तो, आज कौन सी सब्जी बनाऊं स्वाति? नहीं, मैं तो आज अपने बिट्टू और अनु के लिए पास्ता बनाऊंगी, और वो भी कोई ऐसा वैसा पास्ता नहीं, बल्कि सब्जियों वाला पास्ता। ये पास्ता। अब पायल सभी सब्जियां काटती है और उन सभी को अच्छी तरह काट कर कढ़ाई में भूनकर लाल कर देती है और एक तरफ पास्ता उबालकर उसे उन सब्जियों में मिला देती है। साथ ही सभी मसाले और सिरका डालकर अच्छे से पकने देती है। कुछ ही देर में उस पास्ता की खुशबू सारे घर में और साथ ही साथ आस पड़ोस में भी फैल जाती है। इधर दोनों बच्चे बेसब्री से बड़ी बड़ी प्लेट लेकर चूल्हे के पास खड़े हो जाते हैं। मुझे ज्यादा वाला पास्ता देना। हाँ, और मुझे तो उससे भी ज्यादा, मैं बहुत ही अच्छा खा लेता हूँ। तभी राजीव भी घर लौट आता है। वाह, आज तो गरीब की कुटिया से बड़ी अच्छी महक आ रही है। ऐसा क्या बनाया है भाग्यवान? आज इस घर में सब्जियों वाला पास्ता बना है, खाकर तो देखो। इसका मतलब आज हमें सब्जी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। चलो कुछ तो अलग मिलेगा खाने को। सभी बड़े मजे से आज पहली बार सब्जी वाला पास्ता खाते हैं। सबको बड़ा पसंद आता है। सभी उसके पास्ता की खूब तारीफ करते हैं। 2 दिन बाद स्वाति और मयंक सगाई की पार्टी अटेंड करके वापस शहर लौट जाते हैं। लेकिन पायल ने इन दिनों में उससे पास्ता बनाना सीख लिया था, इसलिए अब वो घर पर ही सब्जी पास्ता बनाने लगी और बड़े से पतीले में रखकर बाजार में बेचने निकल पड़ी। सब्जी वाला पास्ता सिर्फ 30 रुपए, आइए आइए। सब्जी वाला पास्ता पहली बार सुना है। अब तो बच्चों के साथ साथ हम भी खाएंगे। उसके हाथ का सब्जी पास्ता सबको पसंद आया, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगी। कुछ दिनों में ही उसका सब्जी पास्ता हर जगह मशहूर हो गया और पास्ता वाले का ठेला बंद हो गया। अब राजीव ने सब्जी के ठेले की जगह सब्जी का पास्ता ठेला खोल लिया। अब दोनों साथ में उस ठेले पर सब्जी पास्ता बेचते और खूब कमाई करते। अरे बहन जी, घर की बहू में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अपने परिवार को अच्छा अच्छा स्वादिष्ट और ताजा भोजन खिलाना तो हर औरत का धर्म होता है। बिल्कुल सही कह रही हो बहन जी, लेकिन आजकल पारिवारिक लड़की ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल है जैसे गधे के सर में सींग। अब आप हमें ही ले लीजिए। अर्नव मेरा इंजीनियर है, कम से कम लाखों में सैलरी है उसकी, लेकिन फिर भी अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही। वो क्या है ना, मेरा अर्नव विदेशी खाना खाने का बड़ा ही शौकीन है। कहता है सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जो विदेशी खाना यानी कॉन्टिनेंटल फूड, हाँ कॉन्टिनेंटल फूड बनाना जानती होगी। और आपको तो आजकल की लड़कियों का पता ही है, इंडियन खाना तो उनसे बनता नहीं, तो विदेशी तो क्या ही बनाएंगी। अरे ना 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 बहन जी, सब लड़कियां एक सी ना होती। मेरी सानवी तो हर तरह का खाना बनाना जानती है,
खासकर वो विदेशी कॉन्टिनेंटल फूड। फिर तो जल्दी से उसे बुला दीजिए। उर्मिला अपनी बेटी को बुलाने अंदर जाती है। देखो सानवी, जो भी हो बस इस इंटरव्यू को क्लियर कर ले। बहुत बड़ी पार्टी आई है रिश्ते के लिए, खूब नौकर चाकर और गाड़ियां हैं घर में। तेरी बात पक्की हो गई ना तो तू राज करेगी राज। और सुनना, मैंने तेरी तारीफ में बड़े बड़े कसीदे पढ़ दिए हैं कि तुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है। माँ, मुझसे आलू पूड़ी रोटी सब्जी ये सब तो ठीक से बनता नहीं। पराठा बनाती हूँ तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि पराठा है या श्रीलंका का मैप। और कॉन्टिनेंटल डिशेस का तो मुझे नाम तक नहीं पता। अरे शुरू शुरू में तू ना वो यूट्यूब देखकर बना लियो, फिर जब उनका मन भर जाएगा कॉन्टिनेंटल खाना खाकर तो वो खुद ही मना कर देंगे बनाने को। वैसे भी अंग्रेजों का ये बेतुका खाना ज्यादा दिन तक थोड़ी ना खाया जाता है। चल अब अच्छे से टचअप लेकर बाहर आ जा। तैयार होकर सानवी बाहर आ जाती है। फिर बातचीत में अर्नव की मम्मी और अर्नव को सानवी बहुत पसंद आती है। साथ ही जब वो ये पूछते हैं कि उसे कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है तो इस पर सानवी कहती है, कॉन्टिनेंटल खाना? जी, वो बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बात सुनते ही लड़के वाले झट से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद देखो सानवी, तुम्हारे हाथ के बने कॉन्टिनेंटल खाने की तारीफ तो हमने बहुत सुन ली। अब आज जल्दी से कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। अभी बनाकर लाती हो। रसोई में जाकर वो यूट्यूब खोलती है। फिर सोचती है, नहीं 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 नहीं, अगर मैंने इन्हें कोई फेमस डिश बनाकर खिलाई तो ये लोग समझ जाएंगे कि मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता। ऐसा करती हूँ, कुछ भी बना देती हूँ और उसे कोई भी नाम दे दूंगी। सानवी फ्रिज खोलती है। उसे उसमें तुरई दिखाई देती है। वो कच्ची तोरी में मसाले लगाकर ओवन में ग्रिल होने के लिए रख देती है। कुछ देर बाद वो उसे बाहर निकालती है तो देखती है सारी तुरई करारी हो गई होती है। हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही करारी हो गई है। हाँ, एक काम करती हूँ, मेयोनीज और टमाटो केचप दोनों को मिक्स करके इसके ऊपर लगा देती हूँ। फिर सानवी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो परोसती है और खुद किसी बहाने से रसोई में चली जाती है। वो डिश देखकर अर्नव अपनी माँ से कहता है, छी माँ, ये कौन सी सब्जी की डेड बॉडी है, काली पीली सी। छी माँ, मुझे तो देखते ही उल्टी आ रही है। ऐसा ना हो मुझे उल्टी हो जाए। चुप कर तू, पता भी है मैंने कितने कसीदे पढ़े हैं तेरी तारीफों के। तू मॉडर्न है, तुझे विदेशी कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है। अब कहीं बहू को पता चलेगा ना तू ऐसा है तो कहेगी किन गवार लोगों से पाला पड़ गया है। अब उसने बनाया है तो कॉन्टिनेंटल डिश ही होगी कोई। तू तो बस बीच बीच में झूठी मूठी तारीफ करता रही हो। ठीक कहती हो माँ, लेकिन सच्ची में माँ, ये बहुत ही वाहियात है खाने में। तभी सानवी वहां आ जाती है। वाह वाह बहू, क्या मजेदार कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है तूने। इतना मजेदार खाना तो मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। अरे वाह, माँ जी को मेरे हाथ की ये जली हुई तोरई इतनी पसंद आई। वाह 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 भगवान, तूने बचा लिया। हाँ सानवी, अच्छा बना है। अब तुम कल बनाना इटालियन पास्ता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कम से कम कुछ तो जानी पहचानी चीज खाने को मिलेगी। अगले दिन सानवी इटालियन पास्ता बनाने के लिए किचन में जाती है और यूट्यूब पर रेसिपी देखने लगती है। मुझे तो इनके नाम से भी चक्कर आ रहे हैं। भला मसालों के नाम भी कोई ऐसे रखता है क्या? और ये लिट जूस क्या होता है? सीधे सीधे पत्ता गोभी भी तो बोल सकता है। बस बहुत हुआ, अब तो मैं अपने हिसाब से ही पास्ता बनाऊंगी। और कौन सा ये अंग्रेज आते हैं हमसे सरसों का साग सीखने जो हम इनका पास्ता बनाए। उस दिन भी यही हुआ। सानवी ने पास्ता में व्हाइट सॉस मिलाने की जगह उसमें अरारोट और कॉर्नफ्लोर मिलाया। साथ ही साथ पास्ता में ढेर सारी लाल पिसी हुई मिर्च भी डाल दी। अब देखना, अब ये इनका आखिरी पास्ता होगा। इतनी लाल मिर्च झोंक के डाली है कि आज के बाद नाम नहीं लेंगे कॉन्टिनेंटल खाना बनाने का। सानवी वो पास्ता लेकर बाहर आती है। वाह वाह वाह, बन गया पास्ता। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आज इटालियन नहीं, मैंने आखिरी पास्ता बनाया है। लाला बहू, आखिरी हो या पहला, हमें तो खाने से मतलब है। तू ला झट से प्लेट में निकाल। अर्नब और उसकी माँ पहला चम्मच खाने के बाद ही 2 गिलास पानी पी जाते हैं। पास्ता थोड़ा तीखा लग रहा है ये कहकर वो पास्ता छोड़कर उठ जाते हैं। अब वो हर रोज इसी तरह अजीबोगरीब डिशेस बनाकर कभी वो पनीर स्वाहा बनाती तो कभी साग अनकारा। एक रोज सास अपनी बहू से, बहू तेरी ना दिल्ली वाली बुआ सास, उनका बेटा और बेटी भी आ रहे हैं। तू ना उनके लिए वो सब कॉन्टिनेंटल खाना बनाना जो तूने हमारे लिए बनाए हैं। वो बुआ ना बड़ा ही मजाक उड़ाती थी मेरा कि भाभी तेरी जिंदगी तो दाल चावल रोटी में ही कट जाएगी। हमारे घर तो हर देश का खाना बनता है। आज सबको दिखा दूंगी मेरी बहू कितनी गुनी है। हैं?
अब पर माँ जी मैं कह रही थी कुछ सिंपल ही बना लेते हैं, सबको ना ये मिर्च मसाले वाला खाना पसंद नहीं आता। नहीं, तुम वही सब बनाना, उन लोगों को भी पता चले कि हमारी बहू कितनी मॉडर्न है। और हाँ, वो पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता भी जरूर बनाना, बस मिर्च थोड़ी कम रखना। शाम को सब मेहमान आ जाते हैं। दिल्ली वाली बुआ, उनकी बेटी और कनाडा में 7 साल तक शेफ की नौकरी करने वाला उनका बेटा मयंक, वो सब सानवी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। फिर रात को सब बैठकर साथ में डिनर कर रहे थे। मयंक बेटा, तू तो एक बढ़िया शेफ है, लेकिन मेरी बहू तो तुझसे भी बड़ी शेफ है। उसके हाथ का पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता तू खाएगा ना, तो उसका स्वाद तो तू भूलेगा ही नहीं। फिर मयंक एक एक करके वो डिशेस चखने लगा तो उसका दिमाग घूमने लगा और वो गुस्से में कहता है, जी अब बस भी करो, कॉन्टिनेंटल के नाम पर ये क्या खिला रहे हो आप? जली हुई तोरई, राख हो चुके पनीर टिक्के और अरारोट में बना हुआ आखिरी पास्ता, ये भी कोई खाना है? अरे ये कॉन्टिनेंटल तो क्या कोई फूड ही नहीं है। भला कौन से ग्रह के लोग ऐसा बेस्वाद खाना खाते हैं? मैं एक शेफ हूँ और अच्छे से बता सकता हूँ इसमें क्या क्या डला है और ये कैसे बना है। सानवी बहू, ये जो कह रहा है वो सच है? मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझे लगा था मैं यूट्यूब से सब देख देख कर बना लूंगी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। पर आप दोनों तो उंगलियां चाट चाट कर खाते थे ना? उंगलियां चाट कर नहीं, बल्कि नाक बंद करके और अपनी उंगलियां रोक रोक कर खाते थे, क्योंकि सच तो ये था हमने कभी पहले कॉन्टिनेंटल खाना खाया नहीं था। तो क्या आपने झूठ कहा मुझसे? हाँ बेटा, जैसे शादी करने के लिए तेरी माँ ने झूठ के पहाड़ बनाए ना, वैसे ही मैंने भी बनाए। हाँ, और आप दोनों के इस झूठ में आखिरी पास्ता हम दोनों का बन गया। ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं।